अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आइए हम आप जानते हैं करबला में हजरत इमाम हुसैन के शहादत के बाद क्या हुआ था। आइए हम आप जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से। वीडियो देखने से पहले अगर आप मुस्तफा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो को बगैर स्किप के साथ सुने। आइए हम आप जानते हैं करबला के बाद क्या हुआ था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से। करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक ये अहले बैत नबुव्वत के खीमों पर हमला किया कूफियों ने, और जितनी औरतें थी उनको बांदी बना दिया गया, कैदी बनाया गया और बेड़ियां डालकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी और खानदान नबुव्वत की औरतों को भी ले जाया गया। और यहाँ से ये काफिला इमाम हुसैन के सर के साथ गया था। हुसैन आजम का सर नेज़े में डाल करके ये लोग कूफा लेकर के आए थे इब्ने ज़ियाद के पास, और इब्ने ज़ियाद इमाम अली मकाम के सर के साथ बेइज्जती बेहुरमती करता रहा। और फिर ये काफिला लुटा हुआ काफिला अहले बैत का दिमश्क गया था, मुल्क शाम यजीद के दरबार में पहुंचाया गया था। वहां तक ये काफिला कैसे गया होगा, कितना लंबा सफर किया होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकी बात तो यह है कि हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, सच कहा है शायर ने, चुन कर कहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक ही वाकया दिल दहला देता है। बीच रास्ते में एक जगह ये काफिला रुका था, एक गिरजाघर था, एक ईसाई पादरी रहता था, कनीसा यानी उनका चर्च था। उसने देखा, रात को ठहरने का मौका दिया, पूछा ये कौन लोग हैं, किसके सर ले जा रहे हो। कहा कि हुसैन इब्ने अली जो बागी थे हमारे खलीफा के, मार दिया गया, काट दिया गया और सर लेकर जा रहे हैं। उस पादरी ने देखा और फिर चेहरे को देखने के लिए करीब आया तो हैरत की बात है, फिदा हो गया। कहा ये चेहरा मुझे एक रात रखने के लिए दे सकते हो। कहा हरगिज नहीं, ये अमानत है, हम यजीद के दरबार तक पहुंचाने के लिए अमीन है। नहीं दिया, लेकिन इन लालची कुत्तों को कभी भी माल से खरीदा जा सकता था। उस ईसाई पादरी ने 12,000 दिरहम, उस वक्त जो चांदी के सिक्के थे, थैली में भर कर लाया और कहा ये ले लो नजराना, एक रात मुझे दे दो और कल सुबह फिर लेकर चले जाना। उन्होंने कहा रात को रखना ही है। उस ईसाई पादरी के पास उन्होंने ये सर दे दिया। इमाम अली मकाम का सर लेकर वो ईसाई पादरी, चर्च में रहने वाला राहिब है, लाया। जितनी धूल गर्दो गबार लगी हुई थी सबको, चेहरे को साफ किया, बालों को साफ किया, कटे हुए सर को एक तख्त पर रखा और उस पर थोड़ी सी खुशबू लगाया। देख करके वो गम के साथ बैठा, आंखें भिगोता रहा। उसने सोचा ये कैसी कौम है जिस रसूल का कलमा पढ़ती है, उस रसूल के बेटे को काट करके लाई है। और उसके बाद उस ईसाई ने सर को वहां रखा था, ऊँघ आई, सो गया। लेकिन किस्मत जाग गई, मेरे आका तशरीफ लाए। ख्वाब में रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा मेरे बच्चे के चेहरे से तूने धूल साफ की, तेरे दिल से कुफ्र और शिर्क को मैं साफ करता हूँ। पढ़ मेरे हाथ पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ईसाई पादरी मेरे मुस्तफा के हाथ में ही कलमा पढ़ा। सुबह उठा या जैसे ही उसकी नींद खुली, देखा तो उसकी किस्मत जाग चुकी है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। एक तो हुसैन का चेहरा देखा था और ख्वाब में इनके नाना का भी चेहरा देख लिया। किस्मत कैसी जागी है, इसी को मैं एक झलक आपके सामने रखा, एक ही मिसाल रखा। सुबह तो उसने सर वापस कर दिया, लेकिन यही तो हम कहते हैं, ऐ जालिमों, तुम हजारों की तादाद में होकर इस्लाम को उस तरह नहीं फैला सके जिस तरह कटा हुआ सर भी गिरजा घर में जाकर ईमान फैला रहा है, इस्लाम की दौलत से रोशनास कर रहा है। इसी को शायर ने कहा था, कट जाना कत्ल हो जाना, इससे फैसला नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा। हकीकत तो बाद के हालात बताते हैं। कटा हुआ सर भी अभी लोगों में तबलीग कर रहा है, कटा हुआ सर अब भी लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। हकीकत में यही तो फतह है और इसी को आज हम करबला के मैदान में जाकर देखते हैं। आज पूछना किसी से, दिमश्क में जाकर, मुल्क शाम का ये कैपिटल सिटी है, राजधानी है दिमश्क, जाकर पूछना यहाँ कभी यजीद का दरबार लगता था, यहाँ खिलाफत हाउस हुआ करता था, यहाँ बड़ी इमारत थी, वो कहाँ है? मुझे पता है हमारे साथियों ने कहा कि लोग तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे और एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां पर यजीद मरकर खत्म हुआ, उसकी कब्र महफूज नहीं, ले जाकर के तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां सड़न की बदबू ऐसी आती है। दिमश्क वाले अपना पूरा गार्बेज, अपना कचरा जहां लाकर डम करते हैं, फेंकते हैं, जहां कुत्ते आज भी पेशाब करते होंगे, उस जगह पर
यजीद के मुतालिक लोग बताते हैं यहाँ खत्म हो गया, यहाँ उसका दरबार खत्म हुआ। और मेरे अजीजों, अगर किस्मत साथ दे तो एक बार इराक के शहर उस करबला के मैदान में भी जाना, वहां जा करके पूछना, सुना है यहाँ एक मैदान था और यहाँ पर कोई घर नहीं था, यहाँ पर कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था और रसूलुल्लाह के शहजादे कट कट करके गिरे थे, इस मैदान में उनके टुकड़े उड़ाए गए थे। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहाँ अब ना मैदान है, ना बेआबो गिया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है, जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था हजार टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहाँ लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डाल कर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है। हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही है तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही है। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदाने करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छींतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास। आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है, अरे बाज़ाब्ता आरएसएस जमात में मुसलमानों की शमूलियत है, एक पूरा मंच कायम किया गया। क्यों? तुम्हारे दरमियान फूट डालने के लिए और ये बताने के लिए कि हम तो अमन के मसीहा हैं, हम तो अमन की चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन बेच दिया है। और ये मीडिया के दज्जालों के इन कोठों पर जो जाकर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं या इस्लाम पर उंगलियां उठा करके हमले करते हैं, आप क्या समझते हैं ये नाम के मुसलमान हैं? इन्होंने तो कब का अपना दीन बेच दिया है। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले, अभी अभी 2 साल कबल लखनऊ का एक राफजी कुत्ता जो हकीकत में शिया कहता रहा अपने आप को, हुसैन आजम का नाम लेने वाला। हैरत की बात होती है, हुसैन का नाम लेवा कभी गैर के हाथ में हाथ दे, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन उस कुत्ते को हमने बदलते हुए देखा, कुरान पर हमला करते हुए देखा, एक छोटी किताब लिख करके लाया कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताता हूं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसमें रसूलुल्लाह के अखलाक हसना पर हमले, तीखे हमले किए और कुरान के मुतालिक एक नया कुरान बनाकर लाया। 26 आयतें निकालकर कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये पुराना कुरान इस पर बैन लगाओ, मेरा नया कुरान जारी किया जाए। कौन है? एक राफजी कुत्ता पाला हुआ, यही हुकूमत वक्त का पाला हुआ कुत्ता था। और फिर हद ये हो गई कि बाद में बिल्ली थैले से बाहर आई, हकीकत क्या है वो पता चली गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके, और फिर साधु संतों की तरह रहने की कोशिश कहा। मैंने तो देखा है कुछ नहीं, उनका फुजला उनकी गलाजत चाटने के लिए 6 महीने इधर उधर घूमा, लेकिन मेरे रब का फरमान सच्चा है, ये हरगिज तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। याद रखना, तुम अगर छोड़कर उनको राजी रखने के लिए बदलना चाहते हो, हरगिज राजी नहीं होंगे। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नबी के कदमों में है, तुम्हारी इज्जत रसूलुल्लाह के घर वालों में है। इज्जत ढूंढने के लिए वो तो ऐसी ही हैं बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह, गाड़ी आगे गुजर जाएगी, कुत्ता अकेला रह जाएगा, कुछ होता नहीं। इनकी हैसियत इतनी है, खत्म हो जाती है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। अगर तुम इनकी हमनवाई के लिए अपने साथ, अपने दीन के साथ कोई सौदेबाजी करते हो, याद रखो जिल्लत और खारी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। मैं जिस वसीम राफजी कुत्ते के मुतालिक कह रहा हूं, हमने अब सुना है उसको वहां से भी लात मार करके भगा दिया गया। कब वो कबूल करेंगे? अरे अपनी छोटी कास्ट के लोगों को वो नहीं कबूल करते तो एक दूसरा धर्म बदल के आए हुए आदमी को कब तक? तुम्हें तो सिर्फ
میڈیا میں دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بس اتنا ہی ہے. استعمال ہو گیا 6 مہینے تک, لیکن یہ دجالی میڈیا نے دیکھا مسلمانوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا. اس کو بدل کر کے ہم نے دیکھ لیا, ارے جماعت تو جماعت, ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی فرق نہیں آئے گا. جو حقیقی ایمان والا ہے اس کے لیے یہ سب حالات ڈگمگانے کے لیے نہیں آتے. کیا ہوا؟ اب ویڈیو بنا بنا کر کے ریکویسٹ کرتا ہے پردھان منتری, مکھیہ منتری, میری جان کی حفاظت کریں, میں قتل ہو سکتا ہوں, میں مارا جا سکتا ہوں. دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب اس طرح بے یارو مددگار گھومتا رہا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف حسین کا نام لینے سے کام نہیں ہے, ان کے مشن پر قائم رہنا ضروری ہے. جیسی بھی طاقتیں آئیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زندگی ویسی بھی جانے والی ہے, مرنا تو ویسی بھی ہے. تلوے چاٹ کر کیوں مریں, اللہ کا دین بلند کر کے مریں گے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مریں گے. مرنا ہی ہے. حسین کا پیغام یہی ہے, اے نوجوانوں اسی عزم پر قائم رہو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. انشاءاللہ مدد آئے گی, مدد آئے گی. آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں, بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ. آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو, قرآن پڑھنا سیکھو, اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ. اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو, نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کی مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو, کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا کلام ہے, قرآن پڑھ لے, بعد میں دنیا اللہ صدقے میں عطا کرے گا. مسلمانوں تمہارے گھر میں یہ رواج آ جائے. آپ اپنے بچوں کو, کسی ایک بچے کو بھی, آج کا یہ میرا پیغام ہے خصوصی, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گھر کا بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے, قرآن سے غافل رہنے نہ پائے. اتنا تو ہو کہ کل قرآن اٹھاؤ قیامت کے دن تو قرآن تمہاری سفارش کرے, اے مولا یہ مجھے پڑھتا تھا. حدیث میں ہے جو سورہ ملک پڑھتا ہے نا تبارک, قیامت کے دن یہ سورہ اللہ سے جھگڑا کرے گی. لفظ جھگڑے کا ہے, اے مولا یہ پڑھنے والے کی اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے. رب تعالیٰ سورہ ملک تبارک کے اس مقدمے کو سن کر فرمائے گا تجھ کو پڑھنے والے کی میں نے بخشش کر دی, جا تو اسے جنت میں لے جا. مرنے کے بعد یہ سورہ تبارک قرآن کی سورہ ہے, جو پڑھتا تھا نا مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے, روایت میں موجود ہے, تم تو سب دفن کر کے جا چکے ہوں گے, یہ سورہ ملک تبارک اللہ کے پاس جائے گی اور اپنے اس پڑھنے والے کی بخشش کے لیے جھگڑتی رہے گی. اللہ جب کہے گا معاف کر دیا جا, یہ سورہ ملک جنت میں جاتی ہے, تکیہ لیتی ہے, بچھونا لیتی ہے, ہوا کا انتظام کرتی ہے, اور واپس سورہ ملک قبر میں آتی ہے, اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے دیکھ میں نے تیری سفارش کی, اللہ مان گیا, اور میں نے تیرے لیے جنت سے تکیہ بھی لائی, اور میں تیرے لیے بچھونا لائی, کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی. میت سے سورہ ملک یہ کہتی ہے جو قبر میں ہمارے لیے ساتھ دے وہ قرآن ہے, آج اٹھاؤ قرآن میرے عزیزوں. ظالم کتے اگر قرآن کو جلا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بچہ قرآن اٹھائے. ہمارے خاندان میں یہ عزم کرو, ایک بچہ تو کم از کم حافظ قرآن ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ عزم کرو, کالج پڑھاؤ, یونیورسٹی پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. کیا فرق پڑتا ہے حافظ قرآن انجینئر بن جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو؟ آپ دنیا ضرور پڑھائیں لیکن بچوں کو بچپن سے حافظ قرآن بھی بنائیں. کل کو اتنا تو سامان ہوگا, ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر یہ قرآن پڑھے گا, اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. اللہ کریم حسین اعظم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ میں آج کی اس محفل آخری محفل ہے, شکر گزار ہوں اس مسجد حاضہ کے, اس مسجد کے خاص متولی صدر و عراقین اور تمام معاونین محلے والوں کو جنہوں نے بڑی عزتوں سے نوازا اور بہت ہی ہمیشہ خیال کیا ہے. اللہ آپ کے اقبال بلند فرمائے اور ہمیشہ اس مسجد کو مولا شاد و آباد رکھے اور دین و سنیت کا اس کو مرکز بنائے, اور اس مسجد کی برکتیں مولا آپ سب کے گھروں میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.